Hello, traders and investors. This is Dr. Ishan Luthra on behalf of KDI Advisory welcomes you all to the weekly equity roundup. आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे लास्ट वीक का मार्केट ओवरव्यू, लास्ट वीक के टॉप गेनर्स एंड लूजर्स, मार्केट सेंटीमेंट्स डाटा, निफ्टी और बैंक निफ्टी का ऑप्शंस डाटा, नेक्स्ट वीक के लिए हमारा इकोनॉमिक कैलेंडर, टेक्निकल आउटलुक, टॉप सेक्टर टू वॉच, टॉप पिक्स और आउटलुक फॉर नेक्स्ट वीक। काफी समय के बाद इंडियन मार्केट्स में एक पॉजिटिव वीक देखने को मिला। निफ्टी और सेंसेक्स में करीब 1.5% से लेकर 2% के पॉजिटिव गेन्स हमें देखने को मिले। निफ्टी मिड कैप की बात करें तो यहाँ पर 2.5% से ज्यादा के गेन्स देखने को मिले और निफ्टी स्मॉल कैप में 5.48% के हमें पॉजिटिव गेन्स देखने को मिले। तो ओवरऑल ये वीक हमारे लिए काफी अच्छा गया और सभी सेक्टोरल इंडिसेस भी इन ग्रीन में ट्रेड होते हुए दिखाई दिए। निफ्टी बैंक और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज ने थोड़ा अंडर परफॉर्म किया क्योंकि वो काफी टाइम से जब तक निफ्टी बैंक बाकी इंडिसेस जो है वो इन रेड में ट्रेड कर रहे थे तो वहां पर भी काफी आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई दिए। तो इस वीक में थोड़ी सी जो तेजी थी वो निफ्टी बैंक और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में कम रही। लेकिन बाकी अगर बात करें तो निफ्टी मेटल में हमें 8.5% के पॉजिटिव गेंस देखने को मिले। निफ्टी मेटल में 7.5% के पॉजिटिव गेंस देखने को मिले। निफ्टी पीएसयू बैंक में 5% की तेजी रही। निफ्टी फार्मा में 3%, निफ्टी आईटी में 1.5%, निफ्टी ऑटो में भी 2.5% के हमें पॉजिटिव गेंस देखने को मिले। ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो ग्लोबल मार्केट्स में इस वीक हमें थोड़ा प्रेशर देखने को मिला। डाउ जोन्स में करीब 2.37% के लॉसेस थे। एस&पी 500 और नेस्डैक में 3% से ज़्यादा के लॉसेस देखने को मिले। निकाई के बाजार में भी 2% से ज़्यादा की मंदी हमें देखने को मिली। तो वहीं शंघाई कंपोजिट में 1.56% के पॉजिटिव गेंस रहे और हैंगसेंग में 5.62% के पॉजिटिव गेंस रहे। फुटसी 1.5% डाउन रहा लेकिन डेक्स में हमें पॉजिटिव गेंस देखने को मिले। करीब 2% से ज़्यादा के यहाँ पर पॉजिटिव गेंस रहे। कैक ऑलमोस्ट फ्लैटिश नोट पर क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। टॉप गेनर्स की बात करें लास्ट वीक में तो अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस में 15% के पॉजिटिव गेंस हमें लास्ट वीक देखने को मिले। हिंदुस्तान पेट्रोलियम में 13% से ज्यादा के पॉजिटिव गेंस देखने को मिले। वेदांता 13% पॉजिटिव गेंस के साथ बंद हुआ। आरईसी में करीब 13% के पॉजिटिव गेंस रहे। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में 12.5% और जिंदल स्टेनलेस में भी 12% के पॉजिटिव गेंस देखने को मिले। टॉप लूजर्स की बात करें तो बीएससी करीब 10% के लॉसेस के साथ इन रेड में सबसे बड़ा लूजर बनकर बंद हुआ। कल्याण ज्वेलर्स में 6.5% के लॉसेस रहे। एमसीएक्स में 6.5% के लॉसेस रहे। इसके अलावा इंडसइंड बैंक में 5.5% के लॉसेस देखने को मिले। पीबी फिनटेक में 4.5% के लॉसेस और पेटीएम में भी 4% से ज्यादा के हमें लॉसेस लास्ट वीक में हमें देखने को मिले। निफ्टी विक्स की बात करें तो 4% से ज्यादा कूल डाउन होकर ऑन द इन रेड में क्लोज हुआ। 13.47 के लेवल पर फ्राइडे की क्लोजिंग रही। इसके बाद बात करेंगे निफ्टी के ऑप्शंस डाटा की। तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट ऑन द पुट साइड 21,500 के लेवल पर देखने को मिल रहा है। हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट 23,100 के लेवल पर देखने को मिल रहा है निफ्टी में। हाईएस्ट वॉल्यूम पुट एक्टिविटी 22,500 के लेवल पर देखने को मिली। हाईएस्ट वॉल्यूम कॉल एक्टिविटी 22,600 के लेवल पर देखने को मिली। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द पुट साइड 22,300 के लेवल पर ऐड होता हुआ दिखाई दिया। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द कॉल साइड 23,600 के लेवल पर ऐड होता हुआ दिखाई दिया। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 1.08 पर है। बैंक निफ्टी में हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट हमें 48,000 के लेवल पर देखने को मिल रहा है। तो वहीं हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट 52,000 के लेवल पर देखने को मिल रहा है। हाईएस्ट वॉल्यूम पुट एक्टिविटी 48,500 के लेवल पर देखने को मिली। हाईएस्ट वॉल्यूम कॉल एक्टिविटी भी हमें 48,500 के लेवल पर देखने को मिली। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द पुट साइड 40,500 के लेवल पर ऐड होता हुआ दिखाई दिया। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द कॉल साइड 49,000 के लेवल पर ऐड होता हुआ दिखाई दिया। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.99 पर है। इकोनॉमिक डाटा की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट डाटा जो हमारे नेक्स्ट वीक में आने वाले हैं। तो सबसे पहले यूएस में 11 मार्च को जोर्स का जॉब ओपनिंग्स का डाटा आएगा फेब मंथ का। 12 मार्च को इंडिया में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाई का डाटा आएगा। 12 मार्च को ही इंडिया में सीपीआई का डाटा भी आएगा फेब मंथ का ईयर ऑन ईयर। 12 मार्च को इसके अलावा यूएस की बात करें तो क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज और साथ ही साथ कोर सीपीआई का नंबर आएगा। 13 मार्च को इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का डाटा आएगा। 14 मार्च इंडिया में होली के चलते एक हॉलीडे रहेगा मार्केट का, लेकिन साथ में ही एक फॉरेन रिजर्व्स का डाटा भी 14 मार्च को इंडिया में आता हुआ दिखाई देगा। निफ्टी के टेक्निकल आउटलुक की बात करें तो एक क्रूशियल रेजिस्टेंस की और निफ्टी बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है जो कि हमें देखने को मिलेगा 22,800 के लेवल पर। यहां से कोई भी अप मूव मिलता है तो निफ्टी में 23,000 और 23,150 के लेवल से देखने को मिल सकते हैं। ऑन द अदर साइड अगर सपोर्ट की बात करें तो निफ्टी में 22,250, 22,000 और 21,800 के लेवल निफ्टी में इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेंगे। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी एक इंपॉर्टेंट क्रूशियल सपोर्ट जोन से एक रिवर्सल यहाँ पर हमें देखने को मिला। 48,850, 49,500 और 49,800 के लेवल यहाँ पर बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस का काम करेंगे। तो वहीं सपोर्ट जो बैंक निफ्टी में मिलता हुआ दिखाई देगा वो रहेगा 48,200, 47,850 और 47,500 के लेवल पर।
निफ्टी आईटी नेक्स्ट वीक के लिए हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सेक्टर रह सकता है, जो कि टॉप सेक्टर टू वॉच रहेगा। डेली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर हमें एक बुलिश हार्मोनिक पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। टॉपिक्स फॉर नेक्स्ट वीक की बात करें तो टाटा स्टील में फ्यूचर्स के चार्ट में एक बेरिश हार्मोनिक पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। एक सेल ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है 152 रुपीज के नीचे, 145 रुपीज के प्राइस टारगेट्स और 157 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पीएफसी फ्यूचर्स में डेली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर हमें एक डबल बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। एक बाय ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है 400 रुपीज के ऊपर, 420 रुपीज के टारगेट्स और 380 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ। इंडियन बैंक में डेली टाइम फ्रेम पर एक फॉलिंग वेज पैटर्न का ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। प्राइसेस 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। एक बाय ट्रेड यहाँ पर इनिशिएट की जा सकती है 530 रुपीज के ऊपर, 560 रुपीज के टारगेट्स और 510 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ। आउटलुक फॉर नेक्स्ट वीक की बात करें तो निफ्टी ने लास्ट वीक में कुछ रिकवरी दिखाई। अब आगे चलकर 22,800 का लेवल यहाँ पर निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। तो वहीं जो सपोर्ट मिलता हुआ निफ्टी को दिखाई देगा वो रहेगा 22,000 के लेवल पर। बैंक निफ्टी भी एक क्रूशियल सपोर्ट जोन से रिकवरी लेता हुआ दिखाई दिया। बैंक निफ्टी के लिए जो मेजर सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 47,850 के लेवल पर, और रेजिस्टेंस जो बैंक निफ्टी का देखने को मिलेगा वो रहेगा 49,500 के लेवल पर। निफ्टी आईटी नेक्स्ट वीक एक इंपॉर्टेंट सेक्टर टू वॉच रह सकता है। केडी एडवाइजरी कम्युनिटी न्यूज़ और केडी एडवाइजरी इक्विटी अपडेट्स के व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन होने के लिए आप इन क्यूआर कोड्स को स्कैन करके हमारे व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पर आपको कम्युनिटी मार्केट्स और इक्विटी मार्केट्स रिलेटेड सभी न्यूज़ अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। थैंक यू।